मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पिछले लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी थ्योरी भी हो गई थी और उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो गया था। एक बार फिर से हम लोग उसका रिवीजन कर लें। जब कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी समतुल्य धारिता का फॉर्मूला आपको क्या था? सीरीज में जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 होगा। और जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को c = c1 + c2 + c3 होगा। ये था। उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बहुत सारा ट्रिक मैंने बताया था और आपको कहा था कि न्यूमेरिकल्स जब बनाओगे तो आपको वहां पर ये ट्रिक जो है काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा और आसानी से आपको बनेगा, जिसमें कुछ प्रॉब्लम भी आपको हम बताए थे। आज उसी प्रॉब्लम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो लेक्चर आपका ये 14 हो जाएगी। तो आप लोग लिखे लेक्चर 14 लेक्चर 14। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर ले। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा? c = c1 + c2 + c3। ये आप बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो लिखा है तो वो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स की सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आप देखो तो न्यूमेरिकल लिखोगे, न्यूमेरिकल फर्स्ट, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं। उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे आप देखोगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। अब जैसे अगर आपको ये कहता है कि बिंदु ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए। अब देखिए तो फिगर आपको इस टाइप का अगर आपको दिया हुआ है, एक मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर आपका ये है, फिर यहां से देखो एक कैपेसिटर आपका ये है, सेकेंड कैपेसिटर आपका ये है, एक कैपेसिटर ये आपको यहां लगा हुआ है, फिर आप ये देखो ये कैपेसिटर, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं, ये C1, C2, C3, C4, C5 और ये C6। ये आपका पॉइंट क्या है? A है। ये आपका पॉइंट B है, ठीक है। वैल्यू की जहां तक बात है तो वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये सब मान लो कि सारा कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस सेम है, C1, C2, C3, C4, C5 और C6। ये सब मान लो आपको 2 फैरेड का है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। न्यूमेरिकल में आपको क्या कर रहा है? कहता है बिंदु ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर हो गया और यहाँ पे आप देखो C1 से लेके C6 तक का आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें आपको हम क्या बताए थे? इसमें आपको हम बताए थे कि सबसे पहले जब आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल मिले, इसको हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इस टाइप का जब भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले तो आप क्या करो, ये ढूंढो कि हमको किसके किसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये जब आपको पता चल जाएगा तब आप देखो कि उस दोनों पॉइंट से हम जो है कितने रास्ता से दोनों पॉइंट तक हम पहुंच सकते हैं। और अगर वन वे में आता है तो उसको आप सीरीज में बोलते हो, डिफरेंट वे में आता है तो उसको हम पैरेलल में बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक ये ट्रिक आपको काम करेगा, बट कहीं कहीं पर जाने के बाद ये काम भी नहीं करता है। उसके लिए फिर स्पेशल आपको रूल देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इस पर जो है जनरल जो मेरा सोच है उस पर हम लोग चले। तो जनरल मेरा थॉट क्या है कि हमको ए से बी तक जाना है तो हम वे खोजेंगे कितना वे है। तो आप देखो तो एक वे आपका ये हो गया, जो ऊपर से होते हुए ऐसे आ सकते हो, बी तक आ जाओगे। फिर आपका यहां से देखोगे तो ये नीचे से आ सकते हो। लेकिन एक चीज मैंने आपको यही बताया था कि जब आप रास्ता का चूज करोगे तो ये ध्यान रखोगे कोई कैपेसिटर आपका छूटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखोगे। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम ऊपर से जाते हैं तो ये और ये मेरा जो है वो किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। फिर तुम बोलोगे कि सर इसको क्यों नहीं ले लें,
जब हम इसको ले लेंगे तब तो फिर आप बी तक पहुंच गए, ये दोनों मेरा कैपेसिटर क्या छूट जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक नहीं लेंगे। तो ये दोनों मेरा किस में आ जाएगा, सीरीज में। फिर अगर हम नीचे से चलते हैं तो ये दोनों मेरा किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो हम स्टेप फर्स्ट में कह सकते हैं कि C2 एवं C3 तथा C4 एवं C5 किसमें है, सीरीज में है। यानी C2 और C3 एक साथ सीरीज में है और C4 और C5 एक साथ सीरीज में है। तो आप यहां पर लिखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट लिख देता हूं लैंग्वेज, ताकि आप लोगों को समझने में काफी इजी हो जाएगा। तो ये C2 C3 ये दोनों एक साथ है, ठीक है ना, एवं C4 C5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब श्रेणी क्रम में जब है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, सीरीज का बताए थे 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये होता है। फिर ये भी आपको हम सीरीज में बताए थे कि अगर केवल दो ही कैपेसिटर रहेगा तब आप C = डायरेक्ट C1 × C2/C2 प्लस C1 × C2/C1 + C2 आप लगा सकते हो। तो आप यहां से देखो तो C2 और C3 आपका क्या है, सीरीज में है। तो मान लीजिए हम इसके इक्विवेलेंट को हम मान लेते हैं Cm, ठीक है। तो Cm = डायरेक्ट करोगे तो C2 × C3/C2 + C3 ये लगा, या आप ऐसे भी लिख सकता था 1/Cm = 1/C2 + 1/C3, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा Cm हो गया। अब बताओ दोनों कितना, दोनों फैराड का है तो 2 × 2/2 + 2। तो ये देखो तो Cm = आपको कितना आ जाएगा 4/4। तो Cm = आपको कितना आया 1 फैराड आया, ठीक है। ये आपका होगा किसके लिए, इसके लिए। अब इस दोनों की बात करते हैं, तो इस दोनों की बात करेंगे, मान लो इस दोनों का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं Cn। तो Cn = तुमको क्या होगा C4 × C5/C4 + C5, और इसका भी रिजल्ट आपको क्या आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। ये देखो तो Cn = ये भी आपको 2 × 2 क्या होगा 2 + 2। तो Cn भी आपको 4/4 करके आपका Cn = कितना आ जाएगा 1 फैराड आएगा, ठीक है। अब आप बताओ तो अब इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है, इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि अब इस दोनों कैपेसिटर के बदले हम एक कैपेसिटर लगाएंगे जो कितने फैराड का होगा, आपको 1 फैराड का होगा, जिसका नेमिंग क्या होगा Cm होगा। फिर इस दोनों कैपेसिटर के बदले आपको एक कैपेसिटर लगानी है जिसका नाम क्या देंगे हम Cm देंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 फैराड होगी। तो जब हम स्टेप 2 में आएंगे तो इसके स्ट्रक्चर को आप चेंज करेंगे। बस में जब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप इसमें नेटवर्क का स्ट्रक्चर जैसे मन है आप वैसे बना सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज पर ध्यान देनी है कि उसके ग्रुपिंग पर कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप ये रेक्टेंगल लग रहा है, आपका मन है आप इसको ट्रायंगल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है उसके ग्रुपिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मेरा जो ग्रुपिंग था, जो कैपेसिटर जहां जिस लूप में जुड़ा हुआ है सीरीज या पैरेलल, क्या उस पर कोई फर्क पड़ता है, उस पर नहीं फर्क पड़ना चाहिए। बस समझ रहे हो ना। तो अब हम लोग देखो इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कीजिए। एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान देना। अब हम लोग स्टेप 2 में आएंगे, स्टेप 2। अब देखो तो अब यहाँ हम लोग स्टेप 2 लिखते हैं। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि इस फिगर को अब चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज होगा, तो बताओ इसके और इसके बदले एक कैपेसिटर लगाओगे Cm, और इसके और इसके बदले एक कैपेसिटर लगाओगे Cn। तो देखो आपका फिगर कैसा होगा, ये देखो जैसे था वैसे रहने देते हैं। ये हो गया, ये A हो गया, यहां से देखो एक Cm चला गया, ये Cm हो गया। फिर नीचे से आ जाओ, ये देखो तो एक चुकी आप लोग को हो सकता है दिखाई नहीं पड़ता होगा, नीचे आ गया है। फिर से बना रहा हूं इसको, ठीक है। स्टेप 2 यहाँ ही बना देता हूँ, वहां आपको दिखाई देखने में दिक्कत होगा, नीचे चला गया। स्टेप 2 देखो, अब आप बताओ यहां से आपका जो है ये आपका हो गया, ये यहाँ A है
और यहां से देखो ये तुम्हारा हो गया CM हो गया, ठीक है, और नीचे आपका ये हो जाएगा CN हो जाएगा, CN हो गया, इससे ये कनेक्ट है और फिर आपको यहां से ये, ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है। इसका नेमिंग क्या दिए थे C1 और इसका नेमिंग दिए थे C6। अब आपका देखो इस टाइप का फिगर बनेगा। अब हम लोग फिर इसमें भी वही काम करेंगे, फिर इसमें खोजेंगे हम लोग। तो देखो A से B तक जाने का एक वे ये हो गया और एक ये वे हो गया। फिर इसमें हम देखेंगे अगर हम ऊपर से जाते हैं तो आपको लगता होगा कि सर हमको A से B तक में पहुंचना है, तो हम ऐसे पहुंच गए। तो जब आप ये ऊपर का रास्ता चूज करोगे तो ये नीचे वाला छूट जाएगा, आपको तो छूटना भी नहीं चाहिए। और फिर अगर आप नीचे से जाते हो तो ऊपर वाला छूट जाएगा। तब हम एक ऐसा खोजेंगे कि कोई नहीं छूटे। तो आपको क्या लग रहा है कि देखो तो CM और CN, अगर हम यहाँ ऊपर से जाते हैं तो CM अलग वे में आएगा और नीचे से जाएंगे तो ये अलग वे में आएगा। तो ये और ये दोनों आपका किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि CM एवं CN समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब देखिए तो इसके रिलेटेड को हम मान लो C मान लेते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये CM प्लस क्या हो जाएगा CN, तो ये CP हो जाएगा। CM का वैल्यू कितना निकाले थे, 1 निकाले थे ना, तो 1 प्लस 1, तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 फैरेड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों के बदले अब आपको कितना कैपेसिटर लगाना है, एक कैपेसिटर लगाना है। तो इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगाएंगे और मान लो हम उसको स्टेप थर्ड में लेकर चले जाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करो। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जाम में आपको इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं देती है, बट आपको हम हार्ड बताएंगे। पहले आप जो है इसको नोट करें। ये आपका हो गया, ये CM और CN के बदले आप CP लगाओगे जो कितने फैरेड का होगा, 2 फैरेड का होगा। बेटा इसको आप देखिए, हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए तो अब आपका फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। अब आपका जो है ये CN है ना। अब देखिए आपका फिगर कैसा बनेगा, इस साइड को मिटा देते हैं। अब स्टेप आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। अब देखिए तो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में आपको क्या लग रहा है, स्टेप थर्ड में हम जो है CM और CN इसके बदले हम लोग जो है एक कैपेसिटर लाएंगे जो कितने फैरेड का हो जाएगा, आपको 2 फैरेड का होगा, है ना। तो पहले फिगर को चेंज करते हैं। देखो ये जैसे है वैसे रहने देते हैं, इसको हम यूं ही रहने दिए। ये C1 हो गया, यहाँ आपका A है और ये दोनों के बदले मेरे पास एक कैपेसिटर आएगा जिसका नाम हमने CP लिखा है और ये आपका आप देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, और ये आपका B है। अब बताइए तो आप लोग A से B तक जाने का कितना वे है, सिर्फ एक ही रास्ता है और एक रास्ते में आने वाला सारा कैपेसिटर को आप किस में समझोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन समझोगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 या प्लस 1/C4। और अगर दो ही होता तो C = C1 × C2/C1 + C2 लगा देते, ठीक है। तो हम लोग जो जनरल उसी लगा देते हैं। तो ये देखें तो इसका रिजल्ट का फाइनल आ गया, तो 1/C = 1/C1 + 1/CP + 1/ ये साइड आपका C6 है, तो 1/C6 सबका वैल्यू लो। तो 1/C, C1 का वैल्यू कितना है, 2 है ना, 1/2 और CP कितना निकाले थे, ये भी 2 ही था, 1 + 1 था, ये भी 2 ही था, और ये आपका है 1/ ये भी 2 ही है, ठीक है। तो ये देखिए तो 1/C = ये एड करोगे एलसीएम 2 होगा तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/C = क्या, 3/2, तो C = 2/3, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। और
ध्यान रखोगे एक चीज, आप लोग इसको अगर एक बार में समझ नहीं आया होगा तो बार बार इसको रिपीट करके देखना। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ सीरीज में है कहाँ पैरेलल है। अभी मन में आपको उठता होगा कि सर कैसे समझ आते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल में है, तो ये सब प्रैक्टिस है। कुछ फॉर्मूला जो आपको लिखाए थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखाए थे, उसको याद रखोगे और फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। बात समझ रहे हो ना? इसलिए मन में पहली बार आपको ये लगेगा कि सर कैसे सीरीज में जोड़ देते, कैसे पैरेलल में जोड़ देते, ये बहुत बच्चे के मन में उठता होगा क्वेश्चन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसका बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? और प्लस फार्मूला, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये सब याद रखो। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके वाले थे न्यूमेरिकल सेकेंड। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सेकेंड। अब ध्यान देना, बिंदु P एवं Q के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त करें। बिंदु P एवं Q के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त करें। अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। एक कैपेसिटर आपका ये मान लीजिए ये C1 है, ठीक है? ये कितने फैरेड का है? 2 फैरेड का है। दूसरा कैपेसिटर मान लीजिए आपका ये हो गया, तो बाद में चलिए। ये आपका C1 है, एक दूसरा कैपेसिटर आपका ये मान लो ये C2 है, और तीसरा कैपेसिटर मान लो ये है। ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q है। अब बताओ ये C3, ठीक है? और ये आपको दिया हुआ है C1, C2, C3, सब आपका मान लो 3 फैरेड का। अब बताओ तो इसको कोई स्टूडेंट्स बना सकते हो? अब तो सब हाथ खड़ा कर दोगे, सर हम बना देंगे तो हम बना देंगे। क्यों करोगे? क्योंकि आप भी समझ रहे हो P से Q तक जाने का मात्र एक ही वे है, और जब 1 वे है ये सब का सब किसमें हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। और जब सीरीज में होगा तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 लगा देंगे। ये तो आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अब देखो इसमें करना हमको क्या है, ये तो अभी आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। तो ये देखो, अब यहां से हम क्या करते हैं, एक वायर को मान लो कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दी, और यहां से सोचो एक और वायर को कनेक्ट कर। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा दम आ गया है, ठीक है? देखने से दम आया है, रियल में दम नहीं है। अब आप A से B तक जाओगे तो आप कैसे जाओगे? अब जैसे P से Q है तो P से Q तक जाओगे। अब आपको लगता होगा क्या कि अगर हम इधर से गए, यहाँ गए, ठीक है ना, अब इधर जाए किधर जाए, किधर से करें, चाहे मान लो फिर P से Q जाना होगा, फिर नीचे से भी देखो एक वे, तो अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालेगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो आपको होता है, अक्सर आपको कंपटीशन इस टाइप का प्रॉब्लम पूछता है। इसी में एक और कैपेसिटर आगे पढ़ाने लगा दूंगा, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज और हमने जिस टाइम आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन पढ़ाए थे, तो सीरीज में आपको बताए थे, याद कीजिए कि वैशाख संयोजन, जिसमें एक प्लेट का, एक संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संबंध कहते हैं। और समांतर क्रम आपको बताए थे कि यदि प्रत्येक संधारित्र का धनात्मक प्लेट एक साथ एक बिंदु पर, ऋणात्मक प्लेट एक साथ दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग समांतर क्रम संबंध कहते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको यही सोचना है। अब आप चेक कीजिए इसमें कि क्या इसका एक प्लेट जो है एक साथ एक बिंदु पर और दूसरा प्लेट एक साथ दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको किसमें समझेंगे? पैरेलल ग्रुप में समझेंगे। एक चीज है। दूसरी चीज है, आपको एक चीज और इसमें क्या ध्यान देना है कि आप ये देखो, जैसे मान लो यहाँ मैंने पॉइंट P लिखा, अब यहां से लेके यहां तक चेक करो, यहां तक देखो कहीं भी कोई कैपेसिटर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है।
तो जब कहीं कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ इसका मतलब है कि सबका यहाँ जो पोटेंशियल होगा हर एक जगह पर पोटेंशियल इसमें क्या होगा, सेम होगा। यानी पी पॉइंट को जब हम यहाँ माने हैं तो हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ कहीं पर भी हम पी पॉइंट ही माने, समझ रहे हो। कैसे, अगर क्यू की बात करो, यहाँ क्यू है तो ये देखो ये पूरा कहीं भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है हर एक जगह पोटेंशियल सेम होगी और हम उसको क्या मानेंगे, बात समझ रहे हो। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो चुका है कि आप इसको क्या मान सकते हो, क्यू मान सकते हो, और इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, पी मान सकते हो। अब आप देखो, अब बात करते हैं हम कैपेसिटर C1 का। तो कैपेसिटर C1 पर जब हम बात करेंगे तो बताओ इसका एक प्लेट जो है किससे जुड़ा हुआ है, P से। ये वाला प्लेट किससे जुड़ा है, और ये प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, Q से। तो अब अगर इस फिगर को हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो रीअरेंजमेंट देखो कैसे होगा, ध्यान दो। यानी एक चीज पता चल गया कि C1 का जो है एक प्लेट P से, दूसरा प्लेट Q से। फिर अगर तुम C2 की बात करो तो इसका देखो एक प्लेट किससे, Q से, और दूसरा प्लेट किससे है, P से। इस C3 की बात करोगे तो इसका एक प्लेट किससे है, P से, दूसरा प्लेट किससे है, Q से। तो अब हम देखो फिगर को ऐसा बना लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने मान लिया C2, इसका एक प्लेट P से, दूसरा प्लेट Q से जोड़ते हैं, और ये देखो इसको हम मान लिए C1। देखो तो इसका भी एक प्लेट आपका किससे जुड़ गया, एक प्लेट P से और एक प्लेट आपका Q से जुड़ गया है, जुड़ गया है। फिर C3 में भी देखो तो इसका एक प्लेट Q से और दूसरा प्लेट C3 का P से है। तो आप यहां से मान लो ये C3। अब आप बताओ, तो अब तो काफी आसान लगता होगा। अब बताओ P से Q तक जाने का कितना वे है, 3 वे है। तो तीनों किस में हो जाएगा आपका, पैरेलल में। और जब पैरेलल में हो जाएगा तो रिजल्टेंट C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3, तो C इक्वल टू कितना, 9 है। देखो तो कितना आसान था ना, है आसान कि नहीं। जो पहले आपको बताया थे उससे भी देखो छोटा बन गया, लेकिन इसमें माइंड लगाना पड़ा, समझ है। तो ये आप लिख लो, मैं तो थर्ड में इसको नोट करो। नोट कीजिए इसको। अब देखिएगा, अब न्यूमेरिकल सेकंड था, ये न्यूमेरिकल थर्ड देखो। इसी में देखो आप क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। न्यूमेरिकल थर्ड, न्यूमेरिकल थर्ड। अब फिर वही क्वेश्चन, बिंदु P एवं Q के बीच समतुल्य धारिता प्राप्त करें। अब देखो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दें। फिर हमने एक कैपेसिटर ये बनाया, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये आपका हो गया तीसरा कैपेसिटर। पॉइंट यहाँ क्या दिए, P, और यहाँ पॉइंट लिखे Q। अब देखो क्या करते हैं हम इसमें, नीचे से देखो एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया, मान लीजिए ये C1, C2, C3, C4, ठीक है। और एक आप यहां से ऊपर से कनेक्ट कर दो। इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये आपको हो गया इससे कनेक्ट। ये इस टाइप का आपको प्रॉब्लम है, तो इसको देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। इसका हो गया आपका नाम C4 हो चुका है, इसको मान लीजिए ये C5। सबका वैल्यू सेम दिया हुआ है, C1, C2, C3, C4, C5, ये सब मान लीजिए आपको 4 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है बिंदु P एवं Q के बीच समतुल्य धारिता क्या है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम पर आप सोचोगे कि 1 वे में है कि 2 वे में है, ये सब अगर खोजोगे तो यहाँ नहीं काम करेगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इस कैपेसिटर जो है उसका कौन सा प्लेट कहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा सोच लोगे तो ये आसान हो जाएगा। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें मान लो कि यहाँ से ये P पॉइंट है ना, यहाँ से अगर हम यहाँ तक बोले, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर देखो जुड़ा है,
इसका मतलब है पी पॉइंट हम यहाँ माने, तो यहाँ इस लाइन पर कहीं भी हम मानेंगे तो मेरा पॉइंट वो क्या होगा, पी होगा। फिर से समझो, आप यहां से लेके यहां तक देखोगे तो कहीं पर भी आप देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो उसके हर एक पॉइंट पर जो है वो जो लाइन है उसके हर एक पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करें किसका, यहां से ध्यान दो, इसका बात करें, ये देखो, फिर यहां से देखो, इसको हम देख रहे हो, तो यहां पर भी कहीं भी हम पी हो सकता है। अब अगर हम इसको माने, ये मेरा जंक्शन पॉइंट है, यहां से हुआ है, तो यहाँ भी कुछ नेमिंग करना है, यहाँ भी कुछ नेमिंग करना है, तो उसको कर दो। फिर देखो ये क्यू, कहीं भी हम ये क्यू नहीं ले सकते, इसमें कहीं से भी आएगा तो ये सब क्या होगा, क्यू होगा। तो नेमिंग करना है, तो मान लो यहाँ पर हम नेमिंग में यहाँ एम लिख देते हैं और यहाँ एन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके कनेक्ट हुआ है सब। अब आप देखो, अब बात करते हैं हम लोग जो है, ठीक है, बार बार इससे सारे कैपेसिटर पे हम लोग बात करेंगे। ये देखो इसका फिगर आपको अरेंजमेंट होगा, कैसे होगा, ये देखो। सबसे पहली बात आप हमको ये बताइए कि ये जो C5 कैपेसिटर है उसका एक प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, P से, और दूसरा प्लेट आपको किससे जुड़ा हुआ है, N से, है ना। फिर अगर आप इसकी बात करोगे ये C4 का, तो C4 का एक प्लेट किससे जुड़ा है, M से, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, Q से, है ना जुड़ा हुआ। तो हम पहले ऊपर ले लेते हैं, इसका एक प्लेट को P से जोड़ते हैं और दूसरे प्लेट को N से। आप देखो तो यहाँ P माने है, ये वो P से हो गया, दूसरा किससे हो गया आपका, N से हो गया। अब देखो तो, अब अगर हम बात करें किसका, C5 का हो गया। अगर C1 का भी बात करोगे तो इसका एक प्लेट किससे जुड़ा है, P से, और दूसरा प्लेट किससे जुड़ा है, M से। तो एक को हम फिर इसको जोड़ दिए P से और दूसरे को जोड़ दिए M से, M से है ना, M से, कोई दिक्कत नहीं। C5 और C1 का काम खत्म हो चुका है। बात करो C2 का, तो इसका एक प्लेट M से, दूसरा प्लेट N से, तो इस M और N नहीं है ना, आप इस बीच में इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका, नेमिंग करना नेमिंग कर दो। ये आपका था C5 और ये था आपका C1 और ये आपका है C2, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग इसका C4 का। तो C4 का एक प्लेट M से, दूसरा प्लेट Q से, है ना, एक M है तो इधर आ जाएगा Q, मान लो यहाँ Q है, ये आपका Q हो गया, है ना। उसके बाद बात करो कौन हो गया, ये आपका, ये C4 हो गया। अब C3 का बात करो, C3 का देखो एक प्लेट किससे है, N से, दूसरा प्लेट किससे, Q से, N और Q यहाँ है, ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए ये आपका फिगर जो है, इस फिगर को हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया C3। अब मैं इसको फिर से इस फिगर को समझा रहा हूं, आप फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए इस फिगर को ध्यान देखिए, इसमें हमको क्या चूज करना है, इसमें हमको ये चूज करना है कि कौन सा प्लेट किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने C1 को चेक किया, C1 का ये प्लेट P से जुड़ा हुआ था और ये प्लेट M से जुड़ा हुआ था। तो देखो तो C1 का यही है ना, एक प्लेट को हम देखो P से कनेक्ट किए हुए हैं और दूसरा को हम M से कनेक्ट किए हैं। अगर C5 की बात करेंगे तो इसका एक प्लेट देखो P से कनेक्ट है और दूसरा प्लेट N से कनेक्ट है। तो देखो तो C5 में एक प्लेट P से कनेक्ट किए, दूसरा N से कनेक्ट किए। फिर बात करो अगर C2 का, तो एक प्लेट इसका किससे है, M से कनेक्ट है, दूसरा प्लेट N से कनेक्ट है। देखो तो C2 का एक प्लेट N से और दूसरा प्लेट M से हो गया। उसके बाद C3 की बात करोगे तो C3 में देखो इसका एक प्लेट N से, दूसरा प्लेट Q से, एक प्लेट देखो N से, दूसरा प्लेट Q से। अगर हम C4 की बात करेंगे तो C4 तुम्हारा देखो तो एक प्लेट तुम्हारा किससे, M से, और दूसरा प्लेट आपका Q से, तो M से और Q से, देख रहे हो। ये फिगर को हम ऐसा बना सकते हैं, बस समझ आ गया। अब देखो जब आपको चैप्टर 3 पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आप पढ़ोगे व्हिटस्टोन ब्रिज, बात समझ लो, वहां पर क्या पढ़ोगे, व्हिटस्टोन ब्रिज। तो इस फिगर को हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज ही बोलते हैं। तो व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर इसका रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर आपस में इक्वल हो, मतलब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाता है, तो ये बीच में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहेगा उससे आपका जो है करंट पास नहीं करेगा, यानी उस सर्किट में उस इंस्ट्रूमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप उसको हटा सकते हो। फिर से समझिए,
इसको मैं क्या कर रहा हूं, व्हिटस्टोन ब्रिज, क्या बोलूंगा, व्हिटस्टोन ब्रिज। और व्हिटस्टोन ब्रिज में अगर आपका इसका और इसका रेशियो, ठीक है, और इसके रेशियो के बराबर आ जाएगा, तो बीच में कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ, चाहे कैपेसिटर लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, प्रतिरोध वहां पर लगा रहेगा, तो वो इसका कोई यूज ही नहीं होता है, यानी आप उसको हटा सकते हो। तो देखो ये सारा कैपेसिटर आपका कितना फेरेड का है, 4 माइक्रोफेरेड का है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4/4 करोगे कितना होगा 1, ये भी 4/4 करोगे कितना है 1। इसका मतलब है कि इसका रेशियो, इसका रेशियो आपस में क्या इक्वल है। तो ये बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम उसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब जरूरत नहीं है तब बताओ P से Q तक जाने का कितना रास्ता होगा, एक ऊपर से चला जाएगा क्योंकि इसमें तो जाना ही नहीं है, तो ये और ये तुम्हारा किस में चला जाएगा, सीरीज में। अब फिर एक बार तुम यहाँ ऐसे नीचे से आओगे तो ये और ये कहाँ चला जाएगा, सीरीज में चला जाएगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो तुम लोग यहाँ पर लिख लोगे स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि C5 एवं C3 श्रेणी क्रम में और C1 और C4 भी श्रेणी क्रम में है। तो आप यहाँ से पहले फिगर बना लो, उसके बाद बता रहे फिगर बना। यहाँ लिखोगे C5 C3 तथा C1 C4 ये सब अलग, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, समांतर क्या श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में हो गया, तो मान लो इसके और इसके रिजल्टेंट को हम मान लेते हैं CP मान लेते हैं, तो 1/CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C5 प्लस 1/C3। अब तुम डायरेक्ट देखो, यहाँ डायरेक्ट लगा सकता था CP इक्वल टू C5 इंटू C3 बाय C5 प्लस C3, ऐसे भी कर सकते थे। तो 1/CP इक्वल टू क्या होगा 1/4 प्लस 1/4, तो 1/CP इक्वल टू हो जाएगा ये 2/4, करके कितना आएगा 1/2, और जब उलट दोगे इसको तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, CP हो गया ये। उसके बाद अब ये किसका किसका हम लिए थे, C5 और C3 का। अब C1 और C4 का मान लो, इसको हम मान लेते हैं CM मान लेते हैं। अब देखो यहाँ डायरेक्ट लगा देंगे हम लोग फॉर्मूला C1 इंटू C4 बाय C1 प्लस C, या आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे 1/CM इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो CM इक्वल टू ये तुम्हारा कितना कितना होगा 4 इंटू 4/4 प्लस 4, तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा CM इक्वल टू 16/8 है ना। तो सो CM इक्वल टू कितना 2 माइक्रोफेरेड, ये आ गया। अब आप बताओ, अब आपके सर्किट में इस दोनों कैपेसिटर के बदले एक कैपेसिटर लगा हुआ है CP का, और इसके बदले एक कैपेसिटर लगा हुआ है कितना CM का, और ये तो आपका खत्म ही हो गया। यानी P और Q के बीच ये जो आपका CP है वो P और Q के बीच जुटेगा, और ये बीच में आएगा, ये बीच में, और ये CM जो है ये भी दोनों नीचे देख रहे हो, इसके बीच में आएगा। यानी अब स्टेप सेकंड में आपका फिगर चेंज हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए। अब हम लोग का जो है फिगर स्टेप 2 में कैसा होगा उसको देखते हैं। स्टेप 2, अब आपका फिगर देखिए, C5 और C3 के बदले आप CP लगा दोगे, यहाँ आपका P है, यहाँ CP जोड़ दिए। अब फिर देखो तो ये ऐड हुआ, और उसके बाद C1 और C4 के बदले CM कनेक्ट करोगे, ये दोनों किसके किसके बीच होगा P और Q के बीच। और देखो ध्यान से समझिए, ये देखिए तो ये CM इस दोनों के बीच में आएगा, C5 और C3 को CP माने थे, तो ये आपको यहाँ बीच में क्या आएगा CP, और नीचे आपको कौन आएगा CM। तो आप इसको ऐसे बनाओगे, ये CP बनाए और नीचे हम इसको CM बना दिया, और दोनों देखो तो आपका किसके बीच आ रहा है, ये P है इधर से, और इधर से ये Q।
आ गया। अब बताइए तो अब आपका जो है ये किसमें हो जाएगा, दोनों पैरेलल में होगा, ऊपर से एक रास्ता है नीचे से एक रास्ता है, दोनों पैरेलल में आ जाएगा। तो जब पैरेलल में आपका आ गया तो डायरेक्ट आप सी इक्वल टू क्या लिखोगे, सी पी प्लस सी एम। कितना कितना निकला, दो दो निकला है ना, तो 2 + 2, सो सी इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप का आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होगा, बात समझ है ना, आप प्रैक्टिस करोगे, जो दिक्कत होगा वो पूछ लोगे। तो आपको इस चैप्टर में जो है 2 टॉपिक बचा है, वो दोनों टॉपिक कल थ्योरी वाला, कल दोनों टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। कल क्लास आपकी चलेगी, इसके जो बच्चे आप देख रहे हो कल वो टॉपिक खत्म कर देंगे, उसके बाद आप चैप्टर 3 पढ़ाएंगे ना, तो वहां से तुम लोग को लाइव कर देंगे, बात समझ है ना। अब इस चैप्टर में जो है 1 दिन बचा है क्लास, उसको कर लो। एक क्वांटिटी जनरेटर पढ़ाना है और एक आपका जो है शेयरिंग ऑफ चार्ज पढ़ाना है। तो ये जो है इसको नोट कर लीजिए। नोमिकल का क्लास दे दिया, अगर नोमिकल नहीं देते तो आप लोग का वो खत्म हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।